नमस्कार मित्रों, नौबत सिंह फाउंडेशन शैक्षणिक ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज हम दीपावली के विषय में जानकारी देंगे। दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:45 से 1 नवंबर 2024 को सायं 6:16 तक रहेगी। इस दौरान अमावस्या तिथि रहेगी, जिसमें आप दीपावली बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। 31 अक्टूबर को भी दीपावली है और 1 नवंबर को भी दीपावली है। इस बार ये प्रभु ने मौका दिया है कि हम दोनों दिन दीपावलियों को पूरे उत्सव से मना पाएं। विद्वानों ने दोनों दिन के बारे में शास्त्रों को कोट करते हुए दोनों दिनों को प्रमाणित रूप से बोला है कि कईयों ने 31 अक्टूबर को बोला है कि भाई 31 अक्टूबर को ही मनाई जाए। कुछ विद्वानों ने 1 नवंबर को बोला है। तो अगर हम पंचांगों को देखें तो 31 अक्टूबर को भी बहुत सारे पंचांगों के अंदर दीपावली मनाने का है और 1 नवंबर में भी है, लेकिन आप लोग दोनों दिन को प्रमाणित रूप से मनाएं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हर व्यक्ति के अनुसार इस बार दीपावली पे पूर्ण अवसर है कि वो अपने हिसाब से दीपावली मना पाए। अभी मैं दीपावली के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देता हूँ। उसके बाद दीपावली के महत्व के बारे में आपको व्यवस्थित रूप से और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। दीपावली 31 अक्टूबर को प्रदोष काल 5:36 सायं से आरंभ है तथा 8:11 रात्रि तक रहेगा। वृषभ काल, जो स्थिर लगन बोलते हैं, स्थिर लगन में लक्ष्मी स्थिरता को प्रदान करती है, तो वृषभ लगन जो है प्रदोष काल के अंदर ही लगता है। तो सायं 6:25 से रात्रि 8:21 तक वृषभ लगन रहेगा। अब प्रदोष काल में ही विधान है लक्ष्मी पूजन का, तो दीपावली पूजन का सबसे अच्छा मुहूर्त सायं 6:25 से रात्रि 8:11 तक 31 तारीख को रहेगा। जो भक्तगण साधना करते हैं उनके लिए निश्चित काल का मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:40 से मध्य रात्रि 12:31 तक। कुछ भक्तजन सिंह लगन के अंदर पूजन करते हैं, वो भी मध्य रात्रि 12:56 से आरंभ होकर रात्रि 3:14 तक रहेगा। जो भक्तगण जो दीपावली पूजन हमारा जो वैश्यों का त्यौहार है कि भाई जितने भी दुकानदार वगैरह हैं इसी साल का आरंभ मानते हैं दीपावली से, तो उनके लिए दीपावली 1 नवंबर 2024 को अच्छा मुहूर्त रहेगा, जो प्रातः 7:55 से 10:40 तक का समय है तथा दोपहर 12:03 से दोपहर 1:26 तक का समय उपयुक्त है। प्रदोष काल में यदि बात करी जाए 1 नवंबर को, तो प्रदोष काल 1 नवंबर को 5:35 से 6:16 तक ही रहेगा। प्रदोष काल तो 8:11 तक ही रहता है, लेकिन जो अमावस्या तिथि है वो 6:16 पर समाप्त हो रही है। इसलिए दीपावली पूजन का जो अमावस्या तिथि पे पूजन होगा सायं 5:35 से 6:16 तक रहेगा। अब ये हमारे समाज में इतना वैमनस्य पैदा कर दिया है कि 1 तारीख को मनाए, 31 तारीख को मनाए। हर एक जो विद्वान है अपनी विद्वता को दिखाते हुए, बहुत विद्वानों ने 31 तारीख को प्रमाणित कर दिया। जैसे काशी वालों ने जो बोला है कि भाई काशी विद्वत परिषद ने 31 तारीख को दीपावली मनाने की घोषणा करी है, लेकिन जो आधे से ज़्यादा भारत के पंचांग हैं उसमें 1 नवंबर को दीपावली मनाने के लिए प्रतिष्ठित किया है। तो हर विद्वान अपने हिसाब से प्रमाणित कर रहा है कि नहीं 1 तारीख को शास्त्र बोल रहे हैं, कोई कहता है 31 तारीख को शास्त्र बोल रहे हैं, तो शास्त्र दोनों दिन बोल रहे हैं। तो जब दोनों दिन बोल रहे हैं तो ये आपके पास एक अवसर है कि एक दीपावली जो हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपावली के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, बही खाता वगैरह जो लिखते हैं, तो ये हमारे पास सुअवसर है कि हम इस अवसर को बहुत अच्छे से उपयोग करें।
भाई जब एक दिन हम माता की पूजा करके माता से ये मांगते हैं कि भाई हमारे को अच्छे से वो करा जाए, तो हम 2 दिन अगर पूजा करेंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मेरा ये मानना है कि हम दोनों प्रदोष काल पे माता लक्ष्मी की पूजन करें, और अगर हम 21 दीपक एक्स्ट्रा जला भी लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। तो माता लक्ष्मी का इस साल इतना अच्छा सुअवसर है कि इस सुअवसर को हम अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। तो क्यों ना हम दोनों दिन मनाए जाएं। दोनों दिन के प्रदोष काल में आप तसल्ली से पूजा कीजिए। अब एक चीज़ बताइए कि क्या हम 2-2 बार पूजा नहीं कर सकते क्या? अब जैसे दीपावली के दिन हम जो हमारे दुकानदार लोग हैं वो सुबह अपने दुकान में पूजा करते हैं, शाम को अपने घर पे पूजा करते हैं। जो तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक साधना जो करते हैं, दीपावली को प्रदोष काल में भी पूजते हैं, रात्रि का निश्चित काल में भी पूजते हैं। तो जब दीपावली के इतने अवसर हमारे को प्राप्त हो रहे हैं तो क्यों ना आम जन इस विवाद को छोड़ते हुए कि 31 बनाए 1 मनाए। दोनों दिन प्रमाणित है शास्त्र के अनुसार। शास्त्र कहता है कि दोनों दिन ही मनाई जा सकती है, तो क्यों ना 2 दिन मनाई जाए। अगर हम देखा जाए तो हमारा इस बार 5 दिवसीय पर्व है वो 6 दिन तक चलेगा। 29 तारीख को आरंभ है अक्टूबर को, और ये 3 तारीख तक नहीं 3 तारीख तक ये रहेगा। 3 तारीख को भैया दूज है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे ये तो 6 दिन का हो गया, तो ये 6 दिन का हम पूजन करें, दीपक जलाएं। अच्छा, आप ये मान के चलो कि ये जो अमावस्या का ये वाला पर्व है ये हम क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है। हम वैज्ञानिकता को भूल के बस एक लाठी की तरह उसको पीटते हुए जाते हैं कि भाई जो विद्वानों ने बोल दिया कि भाई ये नहीं इस दिन मनाएंगे, इस दिन मनाएंगे। भाई विद्वान अपनी विद्वता को छोड़ते हुए क्यों ना हम सामूहिक रूप से इसको दोनों दिन के लिए मनाया जाए। और बेसिकली वैज्ञानिकता इसकी क्या है, ये जो निशित काल है, ये जो रात्रि काल है, इसको काल रात्रि भी बोलते हैं। तो ये जो पीरियड है 5 दिन का, इस पीरियड में आप ये मान के चलो कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी पूरी तरीके से व्याप्त रहती है। ये अणु परमाणु जो हमारे जो ये संक्रामक रोग जो लग जाते हैं, आप ये देखोगे कि आज की डेट में कोई घर ऐसा अछूता नहीं होगा कि जहाँ पर ये संक्रामक रोग ना हो। किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को सर दर्द, किसी को बुखार, तो आप ये देखोगे कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है, इसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है ये जो काल है, इसीलिए इसको काल रात्रि कहा जाता है। और ये पीरियड हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने इसीलिए इसको इस तरह से कन्वर्ट करा कि हम जितने दीपक जलाएंगे, तो इसीलिए इस तरह का विधान हुआ कि 29 तारीख से जो हम त्रयोदशी है उससे लेके भैया दूज तक इसको हम 5-5 दीपक डेली जलाएं। और दीपावली वाले दिन विशेषता अमावस्या की रात्रि होती है, सबसे भयंकर काल वही होता है, तो इसलिए उस दिन 21-21 दियों का विधान किया गया। जो हमारा सरसों का तेल है, जब अगर हम सरसों के तेल को जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो गंध है, वो चारों तरफ एनवायरनमेंट में फैलती है और वो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को ख़त्म करती है और नेगेटिविटी को अपने बाहर फेंकती है। तो इसलिए हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने बोला कि अपने घर में जलाओ, घर के बाहर जलाओ, सीढ़ी पे जलाओ, बाहर पार्क में जलाओ। तो इस तरीके से जब पूरा का पूरा भारतवर्ष इस प्रकार दीपक जलाता है तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को एनर्जेटिक करते हुए सारे विषाणु कीटाणु मर जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे तांत्रिक लोग हैं वो तंत्र साधना करते हैं, भूत पिशाच जो हमारे आसपास के हैं उनको साधित करते हैं, तो इसलिए वो रात्रि में पूजन करते हैं। और आपने देखा होगा अमूमन वो अमावस्या के आसपास में ही इस प्रकार का वो रहता है। और अमावस्या के आसपास हमारा जो मानसिक हमारा जो चेतना है वो डिस्टर्ब रहती है। क्यों? क्योंकि अमावस्या में जो चंद्रमा होता नहीं है, और आपने देखा होगा कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो वो जिस प्रकार से ज्वार भाटा आता है, डिप्रेशन आता है, तो उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे को दीपक जलाने के बारे में बताया गया। और साथ ही साथ हम देखो 29 तारीख को हमारा कितना त्रयोदशी में हम क्या करते हैं? धन्वंतरी पूजा। धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के प्रणेता है।
देवताओं के वैद्य हैं, तो उनका पूजन करते हुए हम कहते हैं हमारी जो है शक्ति आए हमारे में, रोग को ख़त्म करें। और आप देखोगे कि भाई दीपावली के आसपास वो बोलते हैं कि चूना मिट्टी से पुताई करें। आज की डेट में पुताई चूना मिट्टी की जगह केमिकल से भी कर रहे हैं लोग, लेकिन चूना मिट्टी जो है, चूना है हमारा, वो भी एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है, जीवाणुओं को मिटाता है। और जितने भी हमारे जो, क्योंकि बरसातों के बाद जो है नमी होती है, उस नमी की वजह से ही ये जीवाणु उत्पन्न होते हैं। उन जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए ही ये सारे के सारे प्रोग्राम चलते हैं कि भाई एक हमने चूना मिट्टी कर दिया तो उससे क्या, वो चूना सोख लेता है नमी को, तो हमारे जो घर है उस घर में ये नमी खत्म हो जाती है, और बाकी जो बची हुई है वो हम दीपक जला के उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये इसका वैज्ञानिक तत्व जो है उसको सब इग्नोर कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकता को देखते हुए यदि एक दिन एक्स्ट्रा अगर हम 21 दीपक जला देते हैं, दीपावली में माता की पूजा करते हैं, तो आपका लक्ष्मी का वास डबल हो जाएगा। तो ये तो एक हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है कि 2 प्रदोष काल हमारे को अमावस्या वाले दिन पड़ रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मेरा तो यही मानना है और यही सबको मैं निवेदन करूंगा कि आप सब मतलब खूब धूमधाम से दीपावली को मनाएं, और दोनों प्रदोष काल में आप दीपावली में माता की पूजा करें, जिससे आपका धन धान्य सारी संपन्नता बढ़े। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे को 2 प्रदोष काल मिले हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों के दोनों प्रदोष काल पे आप लक्ष्मी माता की आराधना करें, गणपति भगवान की आराधना करें, जिससे हमारी बल बुद्धि, हमारा ऐश्वर्य, सब चीज़ का डबल लाभ सबको प्राप्त हो। इसी के साथ हम आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए यदि आपको लगे कि हमको इस चीज़ के बारे में और विचार करना है तो उसका हमको मैसेज कीजिए, हम उसके ऊपर एक क्लिप और बनाएंगे और आपके लिए सेवा में हाजिर करेंगे। नौबत सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।